कहते हैं अंधी घोड़ी खोखला चना खावे थोड़ा बिखेरे घना। कुछ ऐसा ही है। यूरोप को समझदारी आ गई है। डॉक्टर एस जयशंकर ने बिल्कुल सीधा कर दिया है, इलाज कर दिया है यूरोप का। लग तो कुछ वैसा ही रहा है, क्योंकि यूरोप ने एक बड़ा बयान दिया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ CIA चीफ चुपके से पहुंच जाते हैं और भारत की नेवी और वायुसेना कहती है हम तैयार हैं। जानेंगे CIA चीफ कहां पहुंचते हैं चुपके से और आखिरकार क्यों भारत की सेना ये बातें कह रही है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था ना, तब एक नाम बहुत चर्चा में आया था और वो नाम था डॉक्टर एस जयशंकर का। और अभी स्थिति ऐसी है कि डॉक्टर एस जयशंकर का नाम यूरोप से लेकर दुनिया के बड़े बड़े देश के मुंह पर रहता है। उस समय इन्होंने बहुत तगड़ा वाला रिएक्शन दिया था और कहा था कि यूरोप को बाहर आना चाहिए इस माइंडसेट से कि दुनिया की प्रॉब्लम उसकी प्रॉब्लम नहीं है और उसकी जो प्रॉब्लम है वो दुनिया की प्रॉब्लम है। यूरोप सिर्फ अपने प्रॉब्लम के बारे में क्यों समझता है। एक समय था यूरोपीय यूनियन का चीफ जोसेफ बोरेल, इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि यूरोप एक गार्डन है, एक बगीचा है और बाकी दुनिया एक जंगल है। इससे ही समझ में आता है कि यूरोप बाकी दुनिया के विषय में क्या सोचता है। और इस पर भारत की तरफ से ये जवाब आया था कि अपना माइंडसेट बदलो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर एस जयशंकर ने किस तरीके का इलाज किया उसका असर देखिए। नाटो के सेक्रेटरी जनरल हैं स्टोल्टनबर्ग, इन्होंने कहा कि एशिया में अगर कुछ होता है तो ये यूरोप को मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि यूरोप इससे अछूता रह सकता है। सिर्फ अपने विषय में यूरोप नहीं सोच सकता है, यूरोप के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। ये पहली बार देखने को मिला। नाटो के चीफ इस बात को कह रहे हैं, सुनकर थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ भाई, अचानक से ये हृदय परिवर्तन क्यों हो गया है। तो आपको बता दें, हृदय परिवर्तन होने की वजह ये है कि नाटो प्लस में भारत की एंट्री कराना चाहता है। नाटो जानता है कि यहाँ इंडो पैसिफिक में अगर मामले को हल करना है तो मामले को हल करने के लिए भारत को साथ लाना होगा और भारत को साथ हम यूं ही नहीं ला सकते हैं। भारत को साथ लाने के लिए हमें भी कुछ देना होगा भारत को, तभी भारत साथ आएगा। दरअसल नाटो के जो ये चीफ है ना, इनसे सवाल जवाब किए जा रहे थे इंटरव्यू में और इस दौरान ये भी कह दिया गया कि अच्छा मान लो चाइना अगर भारत पर कुछ आक्रामक रवैया अपनाता है तो आपकी राय क्या है। जिस पर नाटो के चीफ ने कहा कि ऐसा नहीं है कि वहाँ का प्रॉब्लम हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए प्रॉब्लम है। एशिया में भी अगर कोई चीज आती है जो किसी की सुरक्षा के लिए खतरा बनता है तो वो यूरोप के लिए मायने करता है। आपको बता दें, नाटो के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ओस्लो में मीटिंग कर रहे थे और इसी मीटिंग के दौरान ये बात कही गई। अब नाटो चाहता क्या है? नाटो चाहता है भारत की एंट्री नाटो प्लस में और इसके लिए नाटो सुरक्षा देना चाहता है कि अगर चाइना तुम पर हमला करता है तो हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे। खैर, नाटो प्लस में ज्वाइन करना न करना ये तो भारत के लिए बाद का मामला है, लेकिन इतना जरूर है कि यूरोप को डॉक्टर एस जयशंकर ने समझा दिया और यूरोप अब इस बात को मान रहा है कि जी नहीं, अब हम बाकी दुनिया के प्रॉब्लम को भी अपनी प्रॉब्लम मानेंगे। पर सवाल उठता है कि क्या अमेरिका पर यकीन किया जा सकता है? अमेरिका क्या बाद में कहीं धोखा तो नहीं देगा? सिर्फ अपने विषय में ही तो नहीं सोचेगा? ऐसी बातें आखिर क्यों हो रही हैं? तो आपको बता दें, बाइडेन के दाहिने हाथ कहे जाते हैं। कुछ अधिकारी बाइडेन प्रशासन में ऐसे हैं जिनको बाइडेन ने बेहद करीब बनाकर रखा हुआ है। इनके फैसले, इनके ऊपर यकीन बाइडेन का बहुत ज्यादा है और उनमें से एक है CIA चीफ बर्न्स। ये बिल बर्न्स एक तो खुफिया एजेंसी के चीफ हैं और दूसरी बात है कि ये प्रेसिडेंट बाइडेन के बहुत ज्यादा विश्वासी अधिकारियों में से एक है। ये चुपके से पहुंचे, कहाँ पहुंचे? चाइना पहुंचे हैं। 5 लोग इनके साथ थे और ये 5 लोग
एक बहुत ही संवेदनशील मिशन पे चाइना पहुंचे। चाइना पहुंचकर इन्होंने बातचीत की, मुलाकात। किससे मुलाकात की, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं निकल कर आई है, क्योंकि ये जो मीटिंग थी ये खुफिया मीटिंग थी। कहा जा रहा है कि यहाँ पर CIA चीफ से जब पूछा गया तो CIA चीफ ने भी कोई कमेंट नहीं किया, व्हाइट हाउस ने भी कोई कमेंट नहीं किया। लेकिन वो सेम महीना था, एक तरफ वियना में वांग यी और जैक सुलिवन यानी कि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और चाइना के टॉप फॉरेन पॉलिसी ऑफिसर वांग यी मिलते हैं, और दूसरी तरफ उसी समय ये वहाँ चाइना में होते हैं। अब CIA चीफ का इस तरीके से पहुंचना और वो भी चुपके चुपके वापस आना, ये थोड़ा सा अजीब जरूर लग रहा है। पर CIA डायरेक्टर इस तरीके के सीक्रेट डिप्लोमेसी करते हैं, खुफिया तौर पर इस तरीके का मिशन अंजाम देते हैं। पर क्या CIA चीफ का ये मिलना अच्छा रहा? तो आपको बता दें ये बहुत बुरा रहा। क्यों? क्योंकि इसके बाद चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर ली शैंगफू ने रिफ्यूज कर दिया, हमें नहीं मिलना है अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी यानी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से सिंगापुर में। इसके अलावे कई मीटिंग चाइना ने सीधे कैंसिल कर दिए। CIA चीफ सीक्रेट तौर पर चाइना गए थे और नाक रगड़ने के बावजूद यहाँ पर फायदा नहीं मिला। अब जहाँ एक तरफ CIA चीफ यहाँ जा रहे हैं तो दूसरी तरफ भारत क्या कह रहा है? क्या भारत तैयार है? क्या भारतीय नौसेना, वायुसेना तैयार है? भारत ने बहुत तेजी से सब कुछ बदल दिया है। जहाँ चाइना की बात आती है, सरफेस टू एयर मिसाइल हो, नंबर ऑफ वेपन सिस्टम हो, रडार हो और भी चीजें हो, सब कुछ अब फॉरवर्ड एरिया में भारत ने पहुंचा दिया है। इसके अलावे भारत ने बड़ी तेजी से लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें बनवानी शुरू कर दी है, खास तौर पर सीमा के इलाके में। एक बात तो तय है, जो काम 70 सालों में नहीं हुआ है उसे जल्दी करना है और जल्दी सरकार कर भी रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हम तैयार हैं? अगर किसी तरीके का कुछ भी होता है तो जिनपिंग तो बार अपनी सेना को कह रहा है कि तैयार हो जाओ। भारत के एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा है कि हम 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन तैयार हैं किसी भी चैलेंज को लेने के लिए। इन्होंने कहा है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। तो वहीं हमारी नेवी की बात बताएं तो नेवी एडमिरल R हरि कुमार ने कहा है कि चाइनीज वॉरशिप, चाइनीज वेसल, इन सब पर हम ध्यान रख रहे हैं, मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट भी कर रहे हैं, यानी मिशन के आधार पर हम तैनाती भी कर रहे हैं और हम पूरी तरीके से तैयार हैं अगर कुछ भी होता है तो। भारत को अपने ऊपर ही यकीन करके और अपनी तैयारियों को ही मजबूत रखना होगा। अमेरिका कभी भी धोखा दे सकता है। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।